यूट्यूब चैनल टारगेट आईक्यू विद योगिंदर सर में आपका हार्दिक अभिनंदन। जिस किसी ने अभी तक टारगेट आईक्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियोस पूरी देखें। इस चैनल पर आपको एकेडमिक क्लासेस अच्छी, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 की क्लास है। क्वेश्चन सेकंड में एमसीक्यूज है। एमसीक्यू क्या है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन है sin 60 डिग्री, बी ऑप्शन cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन आपका sin 30 डिग्री। अब आप इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले आप वैल्यू रखेंगे 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। लास्ट वीडियो में tan 30 की वैल्यू के लिए सॉरी, वो वैल्यू यहाँ पर गलत हो गई थी। 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, 2 अपॉन में √3, 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन में √3 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। अब ये √3 से ये वाला 3 कितने बार कैंसिल होगा? √3 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 टाइम्स। तो ये वैल्यू क्या आएगी? जब सही तरीके से लिखेंगे आप तो ये लिखा जाएगा √3 अपॉन में 2, और √3 अपॉन में 2 अगर आपका आंसर होता है ये आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में दिया है साइन, कोस, टैन और आपका साइन की वैल्यू के रूप में, तो आपको यही वाला आंसर साइन इस रूप में लिखना। तो आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री तो ही होता है, यानी कि साइन 60 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा ए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 4 ऑप्शन tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री एंड 0। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे tan 45 की क्या वैल्यू होती है इसकी? 1, तो 1 में से 1 जाएगा क्या होगा आपका? 0, यानी कि आप लिखेंगे 1 माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस 1। 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन में 2, और 0 अपॉन में का मतलब क्या? ये सारी वैल्यू क्या होगी आपकी? 0। अगर ये सारी वैल्यू 0 होगी तो आपका आंसर आएगा ये डी ऑप्शन। इसके बाद स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड, साइन 2a इक्वल आपका 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल a 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी a की क्या वैल्यू होगी। अब ध्यान दीजिएगा सभी, देखो ऑप्शन आपका 0 डिग्री, अगर आप a इक्वल क्या करेंगे? 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू में 0 डिग्री इक्वल हो जाएगा आपका 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो क्या होगा? 0, यानी कि आपकी 0 इक्वल क्या है? 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0 डिग्री ही आंसर होगा। इसके अलावा आप इस तरीके से भी अगर आप यहाँ पर रखते हैं 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर आप 30 डिग्री की वैल्यू रखते हैं, पुट ए इक्वल क्या करते हैं आप? 30 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल होगा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3 अपॉन में 2, और 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 अपॉन में 2 इक्वल क्या होगा आपका? 1। क्या इक्वल होगा ये? नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी नॉट इक्वल आएगी राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली वैल्यू के लिए आपका क्वेश्चन क्या होगा? रॉन्ग। इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, ऑप्शन मेथड अपनाएंगे। ऑप्शन मेथड क्या होता है? आप इन 4 ऑप्शन में से कोई से एक ऑप्शन से करेंगे। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई तो यानी कि आपकी वैल्यू सही होगी। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? tan 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व करना है। ये आप करेंगे, खुद से करेंगे, कमेंट में बताएंगे। ये आपके लिए वर्क है, कमेंट में आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड में गिवन है आपको इफ tan a प्लस b इक्वल √3 एंड tan a माइनस b इक्वल है आपका 1 अपॉन √3। 0 डिग्री से ग्रेटर है a प्लस b की वैल्यू और लेस देन और इक्वल है आपकी 90 डिग्री के। a ग्रेटर है आपका b से, फाइंड वैल्यू आपको a एंड b, आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब सबसे पहले किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल आपका √3। अब आप ये बताएं tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी tan में tan a प्लस बी इक्वल होगा आपका tan 60 डिग्री। tan से tan यहाँ कैंसिल होगा तो a प्लस बी इक्वल क्या होगा आपका 60 डिग्री। इसके बाद tan a माइनस बी लिखेंगे आप, इक्वल होगा आपका 1/√3। तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होगी ये बताएंगे आप। tan a माइनस बी इक्वल होगा आपका tan 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल होगा आपका 30 डिग्री, इसको आप इक्वेशन 2 रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन है आपके पास a प्लस बी इक्वल आपका 60 डिग्री, एक इक्वेशन आपकी a माइनस बी इक्वल क्या आपका 30 डिग्री। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करेंगे आप, तो ये b से आपका b कैंसिल होगा, a और a कितने हो गए आपके 2a इक्वल होगा आपका 60 प्लस 30। 60 और 30 कितना होगा आपका 90 डिग्री, तो ये होगा आपका 90। 2 से 90 को कैंसिल करेंगे 45 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 45 टाइम्स 45 डिग्री। जब आपकी वैल्यू a की वैल्यू 45 डिग्री आई है, आप इक्वेशन 1 में रखेंगे इस वैल्यू को, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल आपका 60 डिग्री। तो b कितना आएगा, 60 में से माइनस होएगा उस तरफ जाकर 45, तो b की आएगी वैल्यू 15, यानी कि b की आ गई वैल्यू 15। दोबारा समझेंगे, आपको tan में वैल्यू, tan में a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी आपको √3, आपने tan में वैल्यू फाइंड की, वो वैल्यू थी आपकी 60 डिग्री की। इसी के अलावा आपको दिया था tan a माइनस बी में दिया था 1/√3, यही वैल्यू आपने tan में फाइंड की। tan में फाइंड करने पर ये वैल्यू मिली आपको tan 30 डिग्री की। तो यहाँ से आपने क्या किया, tan a माइनस, ये a माइनस बी की वैल्यू होगी 30 डिग्री और a प्लस बी होगा आपका 60 डिग्री। आपके पास दो इक्वेशन है और इन इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। इक्वेशन जब सोल्व करेंगे आपको a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन ये tan में गिवन था, ये क्वेश्चन साइन में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका कोस में भी आ सकता है। एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपका साइन a प्लस बी इक्वल आपका साइन a प्लस में साइन b, ये आपको फाइंड करना है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करेंगे आप, a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू आपने 60 डिग्री। जब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे तो sin 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल होगा आपका sin 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री। sin 30 प्लस 60 कितना होगा, sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1 और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस में ये इसकी वैल्यू √3/2। एलसीएम आपके पास क्या है, एलसीएम 2 है आपके पास, तो 1 प्लस में √3/2। ये कभी भी 1, ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका फॉल्स होगा। दोबारा से ध्यान देंगे, आप यहाँ पर a की 30 डिग्री वैल्यू, a की 30 डिग्री वैल्यू और b की आप 60 डिग्री वैल्यू रखेंगे यहाँ पर इक्वेशन में। जब आपने यहाँ पर sin 30 प्लस 60 इक्वल sin 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री, 30 प्लस 60 को जब आपने ऐड किया ये sin 90 डिग्री होगा और sin 90 की डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, तो आपने 1 रखा यहाँ पर। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस sin 60 की डिग्री की वैल्यू √3/2। एलसीएम आपका 2 है तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस √3/2। ये दोनों इक्वेशन आपकी इक्वल नहीं है, इधर 1 है, ये आपका 1 प्लस √3/2 है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके बाद अब सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा की वैल्यू आप sin थीटा क्या होगा आपका इंक्रीज होगा जैसे थीटा इंक्रीज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप बताएंगे 0। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2। sin 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 और आपकी sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपकी √3/2 और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये वाली वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और 1 तक आ गई, तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज ही तो हो रही है आपकी ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है और थीटा भी क्या हो रहा है आपका, इधर भी थीटा इंक्रीज हो रहा,
तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू होगा। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, सबसे पहले ध्यान देंगे। अभी आपने पढ़ा था साइन में ये क्वेश्चन, अब ये कोस में है। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। इस वाले केस में क्या हो रही है वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा फॉल्स होगा। इसके बाद sin थीटा इक्वल आपका cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये वाला स्टेटमेंट अब आप फाइंड करेंगे। थीटा की वैल्यू आपने क्या 0 डिग्री रखी, तो sin 0 इक्वल होगा आपका cos 0। अब sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, ये इक्वल थोड़ी है आपके। यहाँ पर कह रहा कि ऑल वैल्यूज के लिए, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका फॉल्स होगा। ये साइन और कोस इक्वल होंगे आपके ओनली वन वैल्यू यानी कि 45 डिग्री के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल वैल्यूज के लिए। ऑल वैल्यूज वाले केस में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। और आपका एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल क्या आपका 0 डिग्री। अब आप ही बताइए कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, यानी कि आप कैन नॉट डिफाइन कर सकते हैं। बताएंगे वीडियो कैसी लगी कमेंट करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ओके।